नमस्कार दोस्तों। मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म चैनल सिलेक्शन विद मोहित पर। तो साथियों, पार्ट 1 हम कर चुके हैं मानवाधिकार का। अब पार्ट 2 है। मैंने बोला था कि मैंने पार्ट 3 में बांटा है इसको। पार्ट 1 करा चुका हूं मैं। उसके बाद अब पार्ट 2 आएगा। आज पार्ट 2 करेंगे, उसके बाद पार्ट 3 करेंगे। आज आज करने वाले हैं हम क्वेश्चन कितने 50 क्वेश्चन करेंगे आज भी। ठीक है। कोशिश करेंगे कल की तरह 15 मिनट की क्लास हो, क्योंकि ये जो क्लास है वो अपनी रैपिड फायर रखी है मैंने। रैपिड फायर रहेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर कोई नया है इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि अभी पार्ट टू आएगा और उसके बाद पार्ट 3 भी आएगा, तो फिर 3 भी छूटे ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? राज्यपाल को देता है, राज्य सरकार को देता है, मुख्यमंत्री को देता है, विधान परिषद को देता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार को देता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 37 किससे संबंधित है? जांच दल से विशेष जांच दल से, सदस्यों का वेतन, नियमों का उल्लंघन, प्रदेश सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष जांच दल से। ये धारा 37 है, इससे संबंधित है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अपना, एनएचआरसी का अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के बाद क्या कोई सरकारी पद धारण कर सकता है? हाँ, नहीं, केवल राज्यपाल बन सकता है, केवल राजदूत बन सकता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं, कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 4, 7, 3। क्या होगा? एबीसी में से कौन सा आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पुलिस द्वारा हथकड़ी लगाना मानवाधिकारों का उल्लंघन है, यह किस केस में कहा गया था? ऑप्शन नंबर ए है प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन, बी है केशवानंद भारती केस, सी है मेनका गांधी केस, डी है निर्भया केस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अपना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसका पदेन सदस्य होता है? एनएचआरसी, नीति आयोग, एनसीडब्ल्यू, इलेक्शन कमीशन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस धारा में सशस्त्र बल को परिभाषित किया गया है? बताइए। धारा 2 का 1 ए, धारा 5, धारा 10, धारा 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 2 1 ए। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का पद कब सृजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है 1948, 1993, 2005, 2010। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1993। नेक्स्ट है, मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए थे? किंग जॉन ने किए थे, किंग जॉर्ज ने किए थे, क्वीन एलिजाबेथ ने किए थे, या किंग हेनरी ने किए थे? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किंग जॉन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मानवाधिकार आयोग के पास जांच के लिए क्या विकल्प है? ऑप्शन नंबर ए, अपनी खुद की जांच टीम बनाए, या फिर ऑप्शन नंबर बी है पुलिस की मदद लेना, सी है अन्य जांच एजेंसियों की मदद लेना, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सेहत का अधिकार, राइट टू हेल्थ, एक मानवाधिकार है? हाँ, नहीं, केवल सरकारी कर्मचारी के लिए, केवल बच्चों के लिए। बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 ए, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 342। बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 338। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानवाधिकारों का नेचुरल लॉ सिद्धांत किसने दिया? जॉन लॉक ने, या कार्ल मार्क्स ने, या फिर अरस्तु, प्लेटो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉक। यूपी पुलिस में मानवाधिकार विषय की ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? पुलिस अकादमी मुरादाबाद, सीतापुर ट्रेनिंग सेंटर, लखनऊ मुख्यालय, सभी पुलिस ट्रेनिंग संस्थानों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी पुलिस ट्रेनिंग संस्थानों में। क्या मानवाधिकार आयोग जिलों का निरीक्षण कर सकता है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए हाँ, बी है नहीं, केवल अनुमति लेकर, केवल केवल केंद्र की जेलों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
किसी भी जेल में जाकर के ये निरीक्षण कर सकते हैं। सूचना का अधिकार आरटीआई किस वर्ष प्रभावी हुआ? 2002, 2005, 2010, 1993। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005। नेक्स्ट है अपना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 13 में क्या वर्णित है? जांच की शक्तियां, शिकायतों का निपटारा, सदस्यों की नियुक्ति, रिपोर्ट का प्रकाशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जांच की शक्तियां। नेक्स्ट है एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने वाली समिति में विपक्ष का नेता शामिल होता है? हाँ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का। नहीं, केवल लोकसभा का, केवल राज्यसभा का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के विपक्ष के नेता शामिल हो सकते हैं, होते हैं। अपार्टहीड का अर्थ क्या है? जातिवाद, नस, नस्लीय भेदभाव, धार्मिक कट्टरता, गरीबी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नस्लीय भेदभाव। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2023 की थीम क्या थी? फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस ऑफ ऑल। ऑप्शन नंबर बी है ह्यूमन राइट फॉर वर्ल्ड पीस। ऑप्शन नंबर सी है हेल्थ फॉर ऑल। डी है यूथ फॉर ह्यूमन राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अपना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 40 कैसे संबंधित है? नियम नियम बनाने की शक्ति, वित्त, जांच, दंड। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2005, 2006, 2010, 2010, 1995। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष 2025-26 के कौन है? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस एच एल दत्तू, जस्टिस पी सी पंत, जस्टिस एम कुमार। बताइए कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। एनएचआरसी का महासचिव किस स्तर का अधिकारी होता है? भारत सरकार के सचिव स्तर का, डीजीपी स्तर का, सुप्रीम कोर्ट का क्लर्क, कैबिनेट मंत्री। बताइए इसका क्या क्या होगा राइट आंसर? बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार के सचिव स्तर का। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मानवाधिकार आयोग किसी लोक सेवक के विरुद्ध क्या कार्रवाई कर सकता है? बताइए। विभागीय जांच की सिफारिश, मुकदमा चलाने की सिफारिश, आर्थिक सहायता की सिफारिश, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कर सकता है वो। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना मानवाधिकारों के किन मूल्यों को दर्शाती है? न्याय, स्वतंत्रता, समता। ऑप्शन नंबर बी है केवल न्याय, सी है केवल स्वतंत्रता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्याय, स्वतंत्रता, समता। नेक्स्ट है पोक्सो एक्ट का संबंध किससे है? महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों का यौन शोषण से संरक्षण, बुजुर्गों की सेवा, पर्यावरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों का यौन शोषण से संरक्षण। नेक्स्ट है मानवाधिकारों का हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 14। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है? ऑप्शन ए है नहीं, ऑप्शन बी है हाँ, ऑप्शन सी है केवल लाइजाज बीमारी में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कम से कम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है? एक, दो, तीन, कोई अनिवार्य नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनएचआरसी में कम से कम एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन कहाँ से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से, केंद्र सरकार के बजट से, एनएचआरसी के बजट से, मुख्यमंत्री राहत कोष से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य की संचित निधि से। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18A के तहत आयोग क्या कर सकता है? अंतरिम राहत की सिफारिश, दोषी को फांसी, पुलिस को बर्खास्त करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतरिम राहत की सिफारिश कर सकता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है? ऑप्शन नंबर ए नहीं, बी है हाँ, सी है केवल विकसित देशों के लिए, डी है केवल युद्ध के समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं, यह एक घोषणा पत्र है। नेक्स्ट है साफ पानी और हवा
साफ पानी और हवा पाना मानवाधिकार है। ऑप्शन नंबर ए हाँ, बी है नहीं, सी है केवल अमीरों के लिए, डी है केवल शहरों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाँ, अनुच्छेद 21 के तहत। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 338, 338 ए, 340, 341। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 338। नेक्स्ट है, मानवाधिकारों का संरक्षण करने वाली संस्था का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, लंदन, पेरिस, वाशिंगटन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में है। एमनेस्टी का मुख्यालय लंदन में है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में राज्य आयोग का उल्लेख है? धारा 3 में, धारा 21 में, धारा 30 में, धारा 12 में। बताइए कौन सी धारा में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, धारा 21 में है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, मैग्ना कार्टा कब जारी हुआ था? 1215 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1945 से 1526 में। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1215 में। नेक्स्ट है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाली समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 4, 6, 5, 8। बताइए कौन कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 लोग, 6 लोग होते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मानवाधिकारों का घोषणा पत्र कहलाता है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3। नेक्स्ट है, लोकपाल और लोकायुक्त का संबंध किससे है? भ्रष्टाचार रोकना और मानवाधिकारों की रक्षा, केवल चुनाव कराना, कर वसूलना, सेना का संचालन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रष्टाचार को रोकना और मानवाधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट है, मानवाधिकार आयोग की कार्रवाई को किस प्रकार की कार्रवाई माना जाता है? मानवाधिकार आयोग की कार्रवाई को किस प्रकार की कार्रवाई माना जाता है? न्यायिक कार्रवाई माना जाता है, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायिक कार्रवाई। नेक्स्ट है, राइट टू एजुकेशन आरटी किस अनुच्छेद के तहत मानवाधिकार है? 19, अनुच्छेद 19 के, अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21 से। मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के दौरान आयोग को साक्ष्य लेने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए हाँ, ऑप्शन नंबर बी नहीं, सी है केवल पुलिस के माध्यम से, डी है केवल लिखित में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीने का अधिकार किस आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। डी है कभी नहीं, अनुच्छेद 20 या 21 हमेशा लागू रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं, अनुच्छेद 20 और 21 हमेशा लागू रहते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का ध्येय वाक्य क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे भवन्तु सुखिन, सत्यमेव जयते, धर्मो रक्षति रक्षिता, और सेवा परमो धर्म। तो बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वे भवन्तु सुखिनः। नेक्स्ट है, ह्यूमन राइट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? थॉमस पेन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, महात्मा गांधी, या फिर नेल्सन नेल्सन मंडेला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। सोशल और इकोनॉमिक अधिकार, सोशल और इकोनॉमिक अधिकार मानवाधिकारों की किस पीढ़ी में आते हैं? पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक और आर्थिक अधिकार दूसरी पीढ़ी में आते हैं। और मैंने बताया था कि इसकी मानवाधिकारों की कितनी पीढ़ी हैं? तो इसकी 3 पीढ़ी हैं, ठीक है, 4 नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का विस्तार कहाँ तक है? पूरे भारत में है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, केवल संघ शासित प्रदेश पर, केवल उत्तर प्रदेश पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये पूरे भारत पर लागू होता है, ठीक है। तो आज हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट आएगा
नेक्स्ट डे। अब एक लास्ट पार्ट और बचा है, तो हमने पार्ट 2 आज कंप्लीट कर लिया। अब एक पार्ट और है, इसका लास्ट पार्ट है वो, उसको और देख लेना। और इसमें से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये आएगा तो यहीं से फंसेगा क्वेश्चन पूरा। और जो नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, जो पार्ट 3 आएगा, वो जब आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है।